हे गाइस व्हाट्स अप, होप यू आर डूइंग वेल। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ACF और RFO के रिजल्ट में इतनी देरी क्यों हो रही है। इसके साथ साथ हमारा मेन फोकस रहेगा ACF के मेंस एग्जामिनेशन के ऊपर। इसके साथ ही साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि ऑप्शनल के नोट्स, कौन से ऑप्शनल आपको लेना चाहिए, कौन से ऑप्शनल के नोट्स बेस्ट है। इसके साथ साथ हम आंसर राइटिंग प्रोग्राम के बारे में बात करेंगे और फाइनली हम बात करेंगे मॉक टेस्ट के बारे में। तो ये आज का हमारा वीडियो होने वाला है जिसमें हम ACF से और RFO से रिलेटेड कुछ डिस्कशन आपके साथ करने वाले हैं। सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है दैट इज़ हमारा रिजल्ट। तो रिजल्ट में आखिर इतना देरी क्यों हो रहा है। देखिए, यही झारखंड का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि यहाँ पे बच्चों का इंथुजियाज्म कम हो जाता है। रीज़न है कि आयोग के तरफ से बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी शो नहीं किया जाता है। आप देखो कि RFO का मेंस का जो एग्ज़ाम डेट था टेंटेटिव, दैट वाज योर 23 अगस्त, और आज आप देखो 22 अगस्त हो चुका है, बट आयोग के तरफ से कोई भी नोटिफिकेशन नहीं रिलीज किया गया, कोई नोटिस नहीं दिया गया। तो ये जो सबसे बड़ा इररिस्पॉन्सिबिलिटी JPSC की तरफ से आता है, यही सबसे बड़ा रीज़न है कि झारखंड के बच्चे किसी भी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन को सीरियसली नहीं लेते हैं। तो ये कहीं ना कहीं सबसे बड़ा गैर जिम्मेदारी वाला काम मैं कहूँगा आयोग का या JPSC का है कि वो अपने कर्तव्य को अच्छे से नहीं कर रहा है। अगर आपने बताया है कि आप इस समय मेंस लोगे तो बच्चों को आप नोटिफाई करो, उन्हें नोटिफिकेशन दो। ये समझा जा सकता है कि देरी होता है किसी भी चीज़ में, समय आगे पीछे हो सकता है, बट द मेन थिंग इज दैट कि आप बच्चों को अवेयर कराओ नोटिस के थ्रू। BPSC में भी काफ़ी सारा डिले होता है, बट वो नोटिफिकेशन दे के बच्चों को पहले से बता देते हैं। आप अगर एक नोटिफिकेशन दे देते हो कि हाँ हम मेंस जो है इस दिन लेंगे या आने वाले समय में लेंगे, तो बच्चों को एक एश्योरिटी हो जाता है, उन्हें एक फिक्स टाइम पीरियड मिल जाता है प्रिपेयर करने के लिए। क्योंकि एज अ स्टूडेंट बच्चों का जो हाल होता है जब कोई नोटिफिकेशन नहीं है, नोटिस नहीं है, बहुत ही एक पैनिक वाला सिचुएशन रहता है। तो रिजल्ट से रिलेटेड कोई एज सच बहुत कॉन्क्रीट इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिल पाया। हमने आयोग से भी बात किया, कई बार कांटेक्ट करने की कोशिश की, 1-2 बार कॉल लगा, बट उन्होंने यही कहा है कि बहुत जल्द आपको नोटिफाई किया जाएगा, नोटिफिकेशन काम चल रहा है, प्रोसेस चल रहा है। बट इनका प्रोसेस आप जानते हो कि इनका प्रोसेस खाली कहने वाला रहता है, इनका प्रोसेस क्या चलता है ये किन्हीं को नहीं मालूम है, बट ये हमेशा कहते हैं कि प्रोसेस चल रहा है। तो ये तो हो गई बात रिजल्ट से रिलेटेड। बट आप एज ए स्टूडेंट क्या कर सकते हो, तो आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आइदर आप किसी और एग्जाम पे शिफ्ट कर जाओ। बात क्लियर है कि अगर आप BPSC देना चाहते हो तो सीधा फोकस आप उस पर कर लो, या फिर अगर आपके पास कोई ऑप्शन अभी एट प्रेजेंट नहीं है और आपका मार्क्स भी अच्छा खासा बन रहा है, तो आप वेल सेटल्ड प्रिपेयर या तो ACF के लिए करो या RFO के लिए करो। क्योंकि एट द एंड आपको किसी ना किसी एग्जाम के लिए तो प्रिपेयर करना ही पड़ेगा। तो थोड़ा थोड़ा करके आप इन्हीं के सिलेबस को कंपेयर करो, कंप्लीट करने की कोशिश करो, ठीक है। तो RFO के ऊपर तो हमने ऑलरेडी आपको सारा डिटेल्स में बता दिया था। आज हमारा जो मेन फोकस होने वाला है वो ACF एग्जाम के ऊपर होने वाला है। तो बिना देर किए चलिए थोड़ा सा एग्जाम के पैटर्न को समझ जाते हैं। एज कंपेयर टू ACF, RFO, ACF का जो मेंस का पैटर्न है ये थोड़ा डिफरेंट है। तो ये जो मेंस का पैटर्न है ये आपका ACF एग्जामिनेशन के लिए है, असिस्टेंट कमिश्नर फॉरेस्ट, ठीक है। तो ये आपका जो है ACF के मेंस का पैटर्न है। इसमें अगर आप देखोगे तो सबसे पहले आपका जनरल स्टडीज का पेपर है, ठीक है। और जनरल स्टडीज के अंदर अगर आप देखोगे तो आपके पास 2 पेपर है, पेपर 1, पेपर 2। दोनों ही पेपर 200 मार्क्स का है, यानी कि पेपर 1 भी 200 मार्क्स का है, पेपर 2 भी 200 मार्क्स का है, यानी कि ये टोटल आपका 400 मार्क्स का जनरल स्टडीज है। यानी कि एज कंपेयर टू RFO जहां पे केवल और केवल 100 मार्क्स का जनरल स्टडीज है, ACF में जनरल स्टडीज का वेटेज काफी ज्यादा है। उसी तरीके से आपको ACF के अंदर 2 ऑप्शनल पेपर सेलेक्ट करना है। एक ऑप्शनल पेपर है आपका ऑप्शनल पेपर 1
और दूसरा है आपका ऑप्शनल पेपर 2। ऑप्शनल पेपर 1 का भी 2 पेपर होगा, यानी कि अगेन यहाँ पे आपका 400 मार्क्स का आप समझो कि ऑप्शनल पेपर 1 है और 400 मार्क्स का आपका ऑप्शनल पेपर 2 है। तो ACF का जो सिलेबस है ये काफी ज्यादा लेंदी, वास्ट, एट अ सेम टाइम बहुत ज्यादा टाइम टेकन है, क्योंकि यहां पे आप समझो कि टोटल 1200 मार्क्स का आपका एग्जाम होने वाला है और इंटरव्यू 150 मार्क्स का, और इन दोनों को कंबाइन करके आपका टोटल मेरिट 300 मींस 1350 मार्क्स, 1350 मार्क्स का आपका टोटल ये एग्जाम होगा इंक्लूडिंग इंटरव्यू। तो यहां पे अगर देखा जाए तो दो ऑप्शनल आपको प्रिपेयर करना है। हमारे हिसाब से जो ऑप्शनल आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा, यानी कि जो थोड़ा जनरल स्टडीज के साथ है और जिसका सिलेबस थोड़ा कंप्लीट किया जा सकता है, वो एक तो आप ले सकते हो इन्वायरमेंटल साइंस, ठीक है, एक तो आप ले सकते हो इन्वायरमेंटल साइंस, और दूसरा ऑप्शनल जो आप ले सकते हो दैट इज योर फॉरेस्ट्री। इन दोनों का सिलेबस कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंप्लीट किया जा सकता है, बट बहरहाल आप अपने ग्रेजुएशन या MA के सब्जेक्ट को भी ले सकते हो अगर आपका उनमें स्पेशलाइजेशन है, आपको नॉलेज है सब्जेक्ट मैटर के ऊपर, ठीक है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि केवल और केवल इन्वायरमेंटल साइंस या फॉरेस्ट्री ही रखना है, बट आपको इन दोनों का प्रिपरेशन कम समय में किया जा सकता है, ठीक है, एज अ ट्रेंड के तौर पे, और जनरल स्टडीज तो आपको प्रिपेयर करना ही है। तो ये हो गया हमारा मेंस का पैटर्न। तो यानी कि यहाँ पे वेटेज जनरल स्टडीज का भी बहुत ज्यादा है और आपका ऑप्शनल तो एज ऑलवेज है ही। आप टारगेट करो कि आप ऑप्शनल पेपर पे ज्यादा मार्क्स स्कोर करो, क्योंकि जनरल स्टडीज पे सबको नॉर्मल ही मार्क्स मिलेगा। तो ऑन एन एवरेज अगर टोटल 1200 में कहीं ना कहीं आप 600 to 700 स्कोर कर लेते हो तो ये एक अच्छा स्कोर माना जाएगा, ठीक है, फाइनल सिलेक्शन के लिए। अब आते हैं हमारे ACF बैचेस के ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो ये बैच है इंग्लिश मीडियम के लिए, ठीक है। अच्छे से इसके पूरे डिटेल्स को समझ लीजिए। इस बैच के अंदर आपको कंप्लीट इन्वायरमेंटल साइंस का नोट्स मिलेगा। सबसे पहला चीज है, इस बैच के अंदर आपको कंप्लीट इन्वायरमेंटल साइंस का नोट्स मिल जाएगा, जिसमें आपका पेपर 1 और पेपर 2 दोनों इंक्लूड होंगे। पेपर 1 भी इंक्लूड होगा, पेपर 2 भी इंक्लूड होगा कंप्लीट इन्वायरमेंटल साइंस का ACF के लिए। इसके साथ ही साथ आपको कंप्लीट फॉरेस्ट्री का नोट्स मिल जाएगा, सेम पेपर 1 एंड पेपर 2। इसी के साथ साथ आपको कंप्लीट जनरल स्टडीज का भी नोट्स मिल जाएगा, और जनरल स्टडीज में आपको काफी ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, जो टॉपिक्स दिए गए हैं उनके हिसाब से आपको जनरल स्टडीज का नोट्स मिल जाएगा, जिसमें आपका झारखंड, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इन सब का आपका कॉम्बाइन करके एक नोट्स बनाया गया है स्पेशली फॉर ACF एंड RFO। तो ये तो हो गई नोट्स की बात, यानी कि आपको कंप्लीट नोट्स पैकेज मिल जाएगा। इसके साथ साथ आपको डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम करवाया जाएगा, यानी कि कंटिन्यूअस बेसिस पे आपको डेली आंसर राइटिंग करवाया जाएगा, और उसी के साथ साथ आपको उस क्वेश्चंस का मॉडल आंसर भी दिया जाएगा, यानी कि जो क्वेश्चन आपको मिलेगा उसी क्वेश्चन का मॉडल आंसर आपको तैयार करके दिया जाएगा, जिसे आप अच्छे से दे सकते हो। और इसी के साथ साथ जब आपका एग्जाम के डेट्स आपको आ जाएंगे, उस समय में फुल लेंथ टेस्ट आपको 3 से 3 to 4 फुल लेंथ टेस्ट आपको कराया जाएगा ऑप्शनल और GS का। तो ये कंप्लीट पैकेज रहने वाला है आपका ACF मेंस इंग्लिश मीडियम के लिए, और इन सब का कंबाइंड प्राइस आपको पड़ेगा दैट इज योर 3000 रुपीज। तो 3000 के अंदर आपका नोट्स भी आ जाएगा, मॉडल आंसर, डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट, GS, कंप्लीट आपको ये पैकेज 300 रुपीज में, 3000 रुपीज में अवेल हो जाएगा। बात कर ले अगर हिंदी मीडियम वालों का, तो हिंदी मीडियम में भी आपको कंप्लीट इन्वायरमेंटल साइंस का नोट्स, कंप्लीट फॉरेस्ट्री का नोट्स,
ये आपको दोनों मिल जाएगा। बट यहां पे जीएस का नोट्स हमारे पास हिंदी में अवेलेबल अभी के लिए नहीं है, ठीक है। ड्यू टू लैक ऑफ टाइम हिंदी में हमारे पास जेपीएससी एसीएफ के लिए जीएस का अभी हमारे पास नोट्स नहीं है, और इस पे हम अभी ध्यान भी नहीं दे रहे हैं क्योंकि और भी बहुत सारे बैचेस आपके एसीएफ आरएफओ के चल रहे हैं। इसके साथ ही साथ आपका डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम इसमें आप इंक्लूड हो जाओगे, जिसमें आपको मॉडल आंसर्स मिलेगा हिंदी में, और फुल लेंथ टेस्ट और ऑप्शनल पेपर जो भी है जनरल स्टडीज का, ये आपको मिल जाएगा। तो ये आपको अवेल हो जाएगा 2500 के अंदर, ठीक है, जिसमें आपको जीएस का नोट्स छोड़ के बाकी कंप्लीट आपको सारा चीज इंक्लूडेड रहेगा। और अगर जिन बच्चों को बैचेस में नहीं लेना, आंसर राइटिंग नहीं करना है, केवल वो नोट्स लेना चाहते हैं, तो हमारा इन्वायरमेंटल साइंस का नोट्स एसीएफ के लिए पेपर 1 एंड पेपर 2 एंड फॉरेस्ट्री का पेपर 1 एंड पेपर 2 प्लस जनरल स्टडीज, ये सारा चीज आपको मिल जाएगा एट अ लोएस्ट प्राइस ऑफ ₹1500। 1500 रुपए में ये आपको अवेल हो जाएगा। हिंदी और इंग्लिश में आपको ऑप्शनल अवेलेबल है और इंग्लिश में खाली जीएस अवेलेबल है, तो ये कंबाइंड पैकेज आपको मिल जाएगा 1500 रुपए में। तो ये था हमारा पूरा बैचेस और एसीएफ के नोट्स के रिगार्डिंग एक छोटा सा वीडियो, जिसमें हमने सारे डिटेल्स को आपके साथ शेयर किया। बहरहाल अगर रिजल्ट का बात किया जाए तो आज तक भी रिजल्ट अभी तक कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, बट हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि आइदर टू प्रिपेयर और टू क्विट, या तो आप प्रिपेयर कर सकते हो या आप क्विट कर सकते हो, तो ये आपके हाथ में डिसीजन है। रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर इन योर फेवर। आपको जो डिसीजन लेना है आपके लाइफ के साथ वो आप ले सकते हो। आप प्रिपेयर कर सकते हो या आप किसी और एग्जाम का प्रिपेयर कर सकते हो, क्योंकि ये झारखंड है, यहाँ पे कुछ भी कहना मुश्किल है। और अगर इसमें से किसी भी चीज़ में आपको इनरोल होना है, चाहे वो बैचेस हो, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम या नोट्स, तो आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे आपको सारा इन्फॉर्मेशन शेयर कर दिया जाएगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, जय हिंद।